पोइट्री फीट है एंड द नेक्स्ट वन एंड द वेरी लास्ट मीटर। आज हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, द रिदम ऑफ पोइट्री। पोइट्री में जो भी म्यूजिकल जो उसका एक टेक्सचर आता है, ठीक है, तो वो इसे कहते हैं रिदम ऑफ द पोइट्री। और ये क्रिएट होता है, ये जो रिदम ये सिलेबल से, पोइटिक फीट से और देन मीटर से, ठीक है। तो वन बाय वन हम आज इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल के सिलेबल्स क्या होते हैं। इंग्लिश वर्ड्स हैव क्लियर सिलेबल्स। इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स हैं वो उनके बड़े जो सिलेबल हैं वो बड़े क्लियर हैं। वी कैन यूजुअली डिवाइड वर्ड्स इनटू सिलेबल इजीली। तो हम जो चंक्स करते हैं एक्चुअल में वर्ड्स के, उनको समझने के लिए, उनको प्रोनाउंसिएशन करने के लिए उनकी, तो वो एक्चुअल में सिलेबल ही होते हैं। वी कैन आल्सो डिटरमिन विच सिलेबल्स टू एम्फसाइज और स्ट्रेस इन ईच वर्ड। और हम ये भी डिटरमिन करते हैं वेन एवर वी अटर अ वर्ड ऑफ इंग्लिश, ठीक है, तो कि कौन से वर्ड पर स्ट्रेस है और कौन से वर्ड के किस सिलेबल पर स्ट्रेस नहीं है। फॉर एग्जांपल एंजल, ठीक है, हम इसको एंजल पढ़ेंगे, ठीक है। ए एन पे हमारे स्ट्रेस है और जल पे नहीं है। हम इसको नॉट एन एंजल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, एंजल नहीं पढ़ेंगे, एंजल पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वन है हमारे पास कंप्लीट। कंप्लीट, यहाँ कंप्लीट पे स्ट्रेस है और कम पे स्ट्रेस नहीं है। तो ये सिलेबल है जिसमें जो फर्स्ट वन सिलेबल है वो इसमें कंप्लीट में अनस्ट्रेस्ड है और सेकंड वन स्ट्रेस्ड है। लेकिन एंजल में जो फर्स्ट वन है वो स्ट्रेस्ड है और सेकंड वन जो जेल है, ठीक है, वो अनस्ट्रेस्ड है। मोर सिलेबल्स, यहाँ कुछ इसकी मजीद एग्जांपल है जिसमें पोएम है, ठीक है, वन स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड सेकंड वन। पोइट्री, इसमें वन स्ट्रेस्ड है और जो नेक्स्ट हुआ है पोइट्री ई और ट्री, ठीक है, ये अनस्ट्रेस्ड। इसी तरह रिलीफ, वन स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, ठीक है। रिकमेंडेड, रिकमेंडेड, ठीक है, तो ये भी क्या है, टू अनस्ट्रेस्ड और वन स्ट्रेस्ड, ठीक है। तो ये उसकी कुछ एग्जांपल थी। देन हम मूव करते हैं, व्हाट इज स्कैंशन। The act of scanning or analyzing poetry in terms of its rhyming components. रिदमिक, इसके रिदमिक कंपोनेंट से जब हमने किसी पोइट्री का एनालिसिस करना होता है तो इसको कहते हैं, ठीक है। द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन इंडिकेटेड बाय मार्केट एक्सेंट्स, फीट एक्स्ट्रा of the rhythm of a line of verses. You may have seen scansion marks like the following. ये ऐसे मार्क्स होते हैं जो डिटरमिन करते हैं कि कौन सा वर्ड स्ट्रेस है और कौन सा अनस्ट्रेस है, और इससे ही देन फीट बनते हैं, ठीक है। दिस सन लाइट शेम्स नोमेम वर वेयर एक राइट्स। जरूरी नहीं है कि एक वर्ड पे ही स्ट्रेस हो, एक वर्ड में ज़्यादा सिलेबल भी हो सकते हैं, ठीक है, जो अनस्ट्रेस और स्ट्रेस या अनस्ट्रेस हो सकते हैं। सो पोएटिक मीटर, मीटर्स आर द रिदम विद इन पोइट्री। ये पोइट्री के अंदर ही रिदम्स होते हैं। मीटर आर द अरेंजमेंट्स ऑफ स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल टू अकर एट अपेरेंटली इक्वल इंटरवल्स। इंटरवल इक्वल होते हैं, दुरानियाँ इनका इक्वल होता है, लेंथ इनके इक्वल होती है, और इसी से मीटर जनरेट होता है कि कौन सी पोइट्री किस मीटर में लिखी गई है। मीटर्स वर्ड्स has prescribed rules as to number and placement of syllable used per line, ठीक है, कि पर लाइन कितने syllables हैं, ठीक है, और को काउंट करके हम मीटर को डिटरमिन कर सकते हैं। पोएटिक फुट, a poetic foot is a repeated sequence of rhythm comprised of two or more stressed and or unstressed syllables, ठीक है। तो ये एक रिपीटिशन होती है सीक्वेंस में, ठीक है, जिसमें स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड जो सिलेबल्स वो यूज किए जाते हैं। पोएटिक मीटर इज कंप्राइज्ड ऑफ पोएटिक फीट, ठीक है। 5 मेन पैटर्न टू पोएटिक फीट, ये कुछ पैटर्न्स हैं, ठीक है, जो यूज होते हैं, जिसमें आम्बिक, ट्रोचैक, एनापेस्टिक, डेक्टाइलिक और स्पॉन्टेक, ठीक है, ये 5 तरह के जो मीटर्स हैं ये यूज होते हैं। आम्बिक पैटर्न, one unstressed syllable followed by one stressed syllable. For example, repose, देखा जाए तो फर्स्ट
पे स्ट्रेस नहीं है और सेकंड वन पे स्ट्रेस्ड है। बिलीफ, कंप्लीट, ठीक है, तो ये आम्बिक पैटर्न है। ट्रोचेक पैटर्न, वन स्ट्रेस लेबल फॉलोड बाय वन अनस्ट्रेस्ड। द वेरी फर्स्ट जो हमने पढ़ा उसमें पहला अनस्ट्रेस था और सेकंड वन स्ट्रेस था। इसमें फर्स्ट वन स्ट्रेस वाला होगा और सेकंड वन में स्ट्रेस नहीं होगी। गार्लैंड स्पीकिंग वैल्यू, ठीक है। एनापेस्टिक पैटर्न, टू अनस्ट्रेस लेबल फॉलोड बाय वन स्ट्रेस लेबल। फॉर एग्जांपल, ऑन द रोड, ऑन द रोड, interrupt, unabridged, contradict, engineer, ठीक है। masquerade, दलीली, dactylic pattern, वन स्ट्रेस लेबल फॉलोड बाय टू अनस्ट्रेस लेबल। इसमें एक जो फर्स्ट वन जो लेबल होगा उस पर स्ट्रेस होगी और जो नेक्स्ट अपकमिंग इसके बाद आने वाले लेबल होंगे वो अनस्ट्रेस्ड होंगे। हैप्पीनेस, गैलोपिंग, फॉर्चुनेट, सैटरडे, डैफोडिल, मर्मरिंग, रैप्सोडी, ठीक है। तो ये उसकी कुछ एग्जांपल। स्पॉन्डाइक पैटर्न, आल सिलेबल हैव इक्वल स्ट्रेस। जितने भी सिलेबल होंगे उनकी स्ट्रेस इक्वल होगी। जैसे हार्ट ब्रेक, आउट आउट, पेन नाइफ, हेडॉक, हार्ट बर्न, ठीक है। तो सबके जो सिलेबल है यानी कि जो स्ट्रेस है वो इक्वल ही है। जितनी फर्स्ट हार्ट पे उतनी ब्रेक पे, जितनी आउट फर्स्ट पे है सेकंड पे भी उतनी, जितनी पेन पे नाइफ पे भी उतनी है। द iambic foot, the iambic foot, one unstressed label plus one stress level is the most common poetic foot in English word। ये सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला मीटर है आम्बिक पेंटामीटर भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो आम्बिक फुट एग्जांपल, behold, destroy, the sun, articles such as the would be considered unstressed level, ठीक है। the unstressed कंसीडर किया जाता है। and watch, conjunction such as and would be considered unstressed level, तो इसे भी unstressed level के तौर पर कंसीडर किया जाता है। lines containing iambic fit, behold and watch, the sun, destroy and grow। तो 5 iambic है तो इसे iambic pentameter कहते हैं, यानी कि 5 जिसमें फीट है। when I do count the clock that tells the times, शेक्सपियर सोनेट 12 5 iambic, ठीक है, इसमें 5 iambic है। shall I compare thee to a sun mere's day, ठीक है, शेक्सपियर सोनेट 12 है, इसमें से ली गई है। ट्रोचेक पोइम, स्ट्रेस लेवल फॉलोड बाय एन अनस्ट्रेस वन, ठीक है, तो ये उसकी एग्जांपल है। ये हेनरी वुड्सवर्थ लॉन्गफेलो द सॉन्ग ऑफ Hiawatha। Anapaestic poetry, two unstressed label plus one stressed, ठीक है। Lembric contain anapaestic meter in blue। A lembric by Edward Lear। There was an old man with a beard, ठीक है। तो देखा जाए तो 2 इसमें अनस्ट्रेस्ड है और 1 स्ट्रेस्ड है। Who said it is just as I feared। Dactylic poem, 1 stressed plus 2 unstressed, जिसमें फर्स्ट 1 स्ट्रेस्ड होता है और जो दोनों नेक्स्ट 1 सिलेबल होते हैं वो अनस्ट्रेस्ड होते हैं, ठीक है। half a league, half a league, half a league onward, all in the valley of death, ठीक है। तो स्पॉन्डाइक पोइम, 2 इक्वल सिलेबल, जिसमें दोनों जो सिलेबल है वो इक्वली स्ट्रेस के होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस नेचर ऑफ स्पॉन्डी, ए सीरियस poem cannot be solely spondic। It would be almost impossible to construct a poem entirely of stress level, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है कि सारी जो पोइम है, ठीक है, वो एक ही जो स्ट्रेस पर लिखी जाए, ठीक है, एक ही लेवल पर स्ट्रेस वालों पे लिखी जाए।
Therefore, the sponde usually occur within a poem having another dominant rhythm scheme. तो इसमें दूसरी स्कीम आ जाती है, ठीक है. Combination of poetic foot, 1 foot per line, ठीक है. अगर एक ही फुट है, ठीक है, एक लाइन में, तो उसे मोनोमीटर कहते हैं. अगर 2 फीट पर लाइन और डायमीटर कहते हैं. अगर 3 फीट पर लाइन हो तो इसे ट्राईमीटर कहते हैं. अगर 4 फीट पर लाइन हो तो टेट्रामीटर कहते हैं. अगर 5 फीट पर लाइन हो, जो सबसे ज़्यादा अहम और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, वो होता है 5 फीट पर लाइन के पेंटामीटर. और अगर 6 फीट पर लाइन हो तो उसे हेक्सामीटर कहते हैं. यानी कि अगर एक लाइन में 1 मीटर है, ठीक है, 1 फीट है, ठीक है, तो वो मोनोमीटर होगी. अगर 2 फीट इस्तेमाल हुए हैं तो वो डायमीटर. अगर 3 मीटर इस्तेमाल हुए हैं, 3 फीट इस्तेमाल हुए तो ट्राईमीटर. और अगर 4 फीट इस्तेमाल हुए हैं तो टेट्रामीटर, ठीक है. अगर 5 फीट इस्तेमाल हुए हैं तो उसे पेंटामीटर कहते हैं, ठीक है. टाइप्स प्लस नंबर इज इक्वल टू मीटर, ठीक है. हम इसमें देखेंगे, ये बड़ा इजी एक टेबल सा बन गया है, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि कौन सा कितने फीट कौन सा मीटर बनाते हैं, ठीक है. आयम्बिक में होते हैं, एक अनस्ट्रेस होता है प्लस स्ट्रेस होता है तो मोनोमीटर. ट्रोचेक में 1 स्ट्रेस प्लस 1 अनस्ट्रेस तो डायमीटर. एनापेसिक में 2 अनस्ट्रेस प्लस 1 स्ट्रेस ट्राईमीटर. और डेक्टेलिक 1 स्ट्रेस प्लस 2 अनस्ट्रेस टेट्रामीटर. और स्पॉन्डाइक में आल सिलेबल इक्वल तो पेंटामीटर, ठीक है. और हेक्सामीटर, ठीक है, हेक्सामीटर जिसमें 6 मीटर होते हैं. यहाँ मीटर बढ़ते जाएंगे और यहाँ टाइप्स और फीट है, ठीक है. आई होप you would get something new in this lecture. If you have any question, you can box me. Thank you very much for watching, for listening. Keep on watching and stay blessed. Allah Hafiz.